हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। वी आर इन चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स चैप्टर्स के अंतर्गत मैंने जो आपको पिछले वीडियो में थियरम 6.6 समझाया था उसके बेस्ड पर 6.4 एक्सरसाइज है और उस 6.4 एक्सरसाइज के कुछ सम्स है जो आपके रिड्यूस पोर्शन में है। उसमें से एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो 6.4 एक्सरसाइज का उसका सम है, वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो द्वारा। तो बच्चों इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि 6.6 थ्योरम जो मैंने समझाया था उसके बेस पर ही ये सम है। 6.4 एक्सरसाइज मैंने यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन थ्योरम 6.6 चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों हम इसको समझते हैं कि किस तरह से 6.6 थ्योरम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है थ्रू दिस सम। अब सम के अंदर सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया गया है कि दो ट्राइंगल्स है ABC और DEF। यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है और ABC का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए। ओवरऑल अबाउट क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि ट्राइंगल DEF है उनमें जो EF है उनका मेजरमेंट 15.4 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल ABC का जो BC है अगर ये 15.4 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, नॉट एरिया सॉरी लेंथ। तो BC का लेंथ क्या है बेसिकली हमें वो फाइंड करना है। तो आइए बच्चों किस तरह से इस सम को सॉल्व करते हैं, कैसे BC लेंथ फाइंड करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले तो सम में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है वो गिवन के टाइटल के अंतर्गत आप उसको नोट डाउन करके लिख सकते हो। वो एक सिस्टम है लिखने की। तो यहाँ पे जो गिवन है या वी हैव कुछ भी लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो यहाँ पे है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर जो यहाँ पे है दिया है, EF 15.4 सेंटीमीटर गिवन ये भी दिया है। तो इतना लिखने के बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये इस तरह से दिया है तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, वो भी क्वेश्चन में दे दिया गया है। ये देने से सिमिलरिटी नहीं बनती है लेकिन क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ABC इज सिमिलर टू DEF। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF। अब सम को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरम में जो दिया था उसका उपयोग करते हुए मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही होते हैं अकॉर्डिंग टू द थियरम। राइट, थियरम आपको पता है, वो थियरम अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में ही वो थियरम क्या था वो भी समझाया था, लाइंस क्या थी वो भी समझाई थी। आपकी टेक्स्ट बुक भी खुली रखना, ये थियरम दिया है 6.6, उसको पढ़ के ये वीडियो देखना तो तुरंत पता चल जाएगा। अब एरिया जो दिया है 64 ट्राइंगल का वो यहाँ पे लिखिए, डिवाइडेड बाई दूसरे ट्राइंगल का एरिया 121 वो यहाँ पे लिखिए, BC स्क्वायर यहाँ पे लिखिए और EF स्क्वायर 15.4 सेंटीमीटर जो दिया है वो इसके नीचे लिख दीजिए। बस अब क्या करना है, मुझे यहाँ से मैं स्क्वायर को निकालना है तो ये रूट में आ जाएगा। तो 64 का रूट जब भी मुझे ये स्क्वायर निकालना है रिमेंबर तो इज इक्वल टू के उस साइड मुझे जो कोई चीज़ होगी वो रूट में लेनी पड़ेगी। दैट इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर को हटा दिया क्योंकि मुझे सिर्फ BC चाहिए, BC स्क्वायर नहीं चाहिए। समझ गए, यहाँ EF दिया है, EF स्क्वायर नहीं दिया है, इसलिए मुझे हटाना पड़ा। तो हटाने के लिए इसका रूट करना पड़ेगा। तो 64 का रूट है 8, 121 का रूट है 11, BC as it is and 15.4 will be remain as 15.4, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 8 इंटू 15.4 इनका ये डिवीजन में चलाएगा, 11 डिवीजन में इज इक्वल टू BC। अब मैं जब सॉल्व करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 11 दैट विल गिव यू 11.2। सो योर BC विल बी 11.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द सम ऑफ सिमिलरिटी। राइट बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सम है, बहुत ही सिंपल सम है और ये बोर्ड के रिड्यूस पोर्शन में है, इसलिए ऐसे सम्स को बहुत अच्छी तरह से समझना। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर भेजना, आपकी नोटबुक्स में ये लिख लेना और बाकी के कुछ सम्स एक्सरसाइज के इसी के बेस पर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए।